अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय वर्स 13 एंड वर्स 14। उसके 7 बेटे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुए। कितने बेटे भैया? 7 बेटे और 3 बेटियां किसके उत्पन्न हुए? राइट तल्ली ब्रदर, किसके? अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। इसके पहले भी वो 10 बच्चे खत्म हो गए, पर वहां पर लिखा हुआ अगली आयत में पढ़िएगा, इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया, दूसरी का नाम कसीहा और तीसरी का नाम केरेन हप्पूक रखा। इधर मेरी तरफ देखिएगा। 7 बेटों का नाम, 7 बेटे हुए, पर बेटों के नाम का जिक्र नहीं है, पर उसके 3 बेटियां हुई, 3 बेटियों के नाम का जिक्र है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने, अब कभी मुझे नहीं पता, पर क्यों प्रभु ने 7 बेटों का नाम नहीं लिखा, पर पवित्र आत्मा ने 3 बेटियों का नाम लिखवाया, और उसमें 3 बेटियों का नाम लिखा हुआ है यमीमा, कसीहा और केरेन हप्पूक। प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार कई घरों में देखा गया है, कई बार बेटे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, जिनके ऊपर कई हम आशा लगाते हैं वो लोग भूल जाते हैं। बट देयर आर द डॉटर्स, वो बेटियां हैं जो उनके माँ बाप की क्या करती हैं? देखभाल करती हैं। सब घरों में ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर बहुत से घरों में ऐसा होता है। किसी ने कहा अगर सभी बेटियां अपने माँ बाप को देखने की उनके बस में नहीं है, कहीं भी अगर देखना शुरू करे तो कोई भी अनाथ आश्रम नहीं होगा। ऐसे कई घर हैं जो माँ बाप को ले जाकर बनारस, वाराणसी, वहां पर आप तीर्थ स्थलों में जाकर देख ले। आज सुबह ही अमगरू मुझे दिखा रही थी, लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को ले जाकर क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं मेरे प्यारे। बट जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी, जब परमेश्वर ने कमांडमेंट दिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी मेरे प्यारों, उन आज्ञाओं को जब हम देखें, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, कम टू दैट पोर्शन, 20वां अध्याय आए, 13 वचन से पढ़ना। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी, या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना, किसी के किसी वस्तु का क्या करना। इन सारे आज्ञाओं में तू ना करना लिखा है, पर उसका परिणाम नहीं लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं लिखा हुआ। तू खून करेगा तो क्या होगा? नहीं लिखा है। तू व्यभिचार करेगा तो क्या होगा? नहीं लिखा है। तू चोरी करेगा तो क्या होगा? नहीं लिखा हुआ। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देगा, क्या होगा? नहीं लिखा हुआ। पर एक आज्ञा के साथ उसने एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा भी जोड़ी है, और वो है 12वें वचन में पढ़िए, क्या लिखा है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सब बच्चे बोलिए क्या करना? सभी जवान बच्चे, लड़के लड़कियां सब मिलकर बोल के क्या करना? किसका आदर करना? मैं तो पापा का करूंगा, मैं तो मम्मी का नहीं करूंगा। मैं तो मम्मी का करूंगा, मैं तो पापा का नहीं करूंगा। मैं तो दोनों का नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीष हो, दिस इज अ कमांडमेंट, ये आज्ञा है, और ये एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रॉमिस जुड़ा हुआ है, एक आशीष जुड़ी हुई है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉमिस? जब तू अपने माता पिता का आदर करना, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। कितने दिन तक रहने पाए? बोलिए, कितने दिन तक रहने पाए? बहुत दिन तक रहने पाए। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं,
पुरुष ज्यादा जिंदा रहते हैं कि महिला ज्यादा जिंदा रहती? बोलिए. ఆడోళ్ళు ఎక్కువగా బ్రతుకుతున్నారా, మగోళ్ళు ఎక్కువగా బ్రతుకుతున్నారా? ఎందుకు? ఎందుకు? कभी सोचा आपने? महिलाएं ज्यादा समय तक जिंदा रह रही हैं, पुरुष, ठीक है, कारण हो सकता है, बट मैं उसको जब बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लड़के अपने मां बाप का आदर नहीं करते हैं, पर लड़कियां अपने मां बाप का क्या करती हैं? आज की सुबह यदि आप चाहते हैं आपकी आयु लंबी होने पाए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहने पाऊं, आज मैं हर एक माता पिता जवान बच्चों से मैं विनती करूंगा, अपने माता और पिता का क्या करिए? आदर करिए. रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स. इस आयत के साथ एक और आयत को मैं पढ़वाऊंगा. वो आयत उतना अच्छा नहीं है, बट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट वर्स. हम उस आयत से भी सीख सकते हैं. नीति वचन की पुस्तक 20वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 20वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20. సామెతల గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 20వ వచనం చూద్దాం. ఏంటి రాసున్నది అక్కడ? 20 का 20 पढ़िए. जो अपने माता पिता को कोसता, जो अपने अपने माता पिता को क्या करता है? अरे आवाज नहीं आ रही. टोकता है? थोड़ा अच्छे से बोलिए ना भाई. कोसता है. जो अपने माता पिता को कोसता है, देखिए उसके लिए क्या आशीष रखी है. उसका दिया बुझ जाता, अरे उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता और है. घोर अंधकार हो जाता. किसका? जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करता. मैं आपसे भी कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि पास्टर स्टैनली हमारा आत्मिक पिता है. डू यू रेस्पेक्ट योर पास्टर? क्या आप अपने पास्टर का आदर करते हैं? हमारे सामने पला बड़ा, मरियन्ना ब्रदर के सामने पला बड़ा मैं. मरियन्ना ब्रदर मेरे उम्र से बड़े हैं. जिन मां बाप ने आपको पैदा किया, क्या आप उस मां बाप के प्रति आप आदर और सम्मान हैं? आज के बच्चे चाहते हैं कि मां बाप उनको टोकने नहीं पाए, रोकने नहीं पाए, कुछ बोलने नहीं पाए. आपके बच्चों के साथ नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी समस्याएं हैं. इन दिनों में अम्मगारू जस्टिना के पीछे पड़ी है. क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, बोर्ड एग्जाम है. कई बार मैं उनको बोलता हूं रहने दो, कहे मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी. आज शायद हमारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे, आज शायद आपके बच्चे समझ नहीं पाएंगे, पर याद रखिए जब ये एक दिन ये माँ बाप बनेंगे, जब ये माता पिता बनेंगे, तब उस वैल्यूज को समझ पाएंगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना परिश्रम करते थे, कितना मेहनत करते थे. मैं कलीसिया के सभी बच्चों से मैं विनती कर रहा हूं, आपने स्कूल गए हो नहीं गए हो, बाइबल पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, बट मैं आपसे विनती करता हूं, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है. If you curse your parents, if you curse your parents, तेलुगु में भी पढ़िएगा बाद में. हाँ, if you curse your parents, your life will end like a lamb that goes out in the dark. कई बार ऐसे अंधेरे रास्ते पर जब सब कुछ बंद हो जाता है, कई बार रात में हमें कुछ नहीं दिखता. आप पहाड़ी रास्तों से होकर जा रहे हो, आपकी गाड़ी की लाइट यदि खराब हो जाए, बंद हो जाए, आपके पास एक कदम आगे जाने का रास्ता नहीं होगा. మరలా చదవండి అయ్యా. తల తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించిన వారిని
వారు దీపముఖారు చీకట్లో ఏంటైపోతుందంట ఆరిపోతుంది. इसलिए आज इस फादर्स डे के समय में मैं सभी जवान बच्चों से मैं विनती करूंगा, आपके घर में जो कुछ भी है, पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, रेस्पेक्ट देम, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए मेरे प्यारों. अगर आप ऐसा करेंगे, बाइबल लिखा है परमेश्वर उनको बहुत दिनों तक जीवित रहने का क्या देगा, सौभाग्य देगा. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. यस, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है. मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, लड़कियां ध्यान से सुनिएगा. उस बाप ने कहा, मेरे बेटी के 3 मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे बेटी के 3 मेल फ्रेंड्स हैं, 3 पुरुष हैं जो उसके मित्र हैं. सब लोग आश्चर्य हो गए, 3 मेल फ्रेंड्स, मेरी बेटी के 3 मेल फ्रेंड्स. उस पापा ने कहा, यस, मेरे बेटी के 3 पुरुष मित्र हैं, और वो 3 पुरुष हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. वो फ्रेंड्स है फादर, सन एंड होली स्पिरिट. काश हमारे बच्चों के अगर कोई फ्रेंड्स होने पाए तो वो कौन होने पाए, पिता, पुत्र और बहुत लोग को समझ में नहीं है ये जो पढ़ पास्ट कर अर्धों गाले मान के. Who is your friend? कौन आपके मित्र हैं? कहीं आपने ऐसे को तो मित्र नहीं बनाया जो अपने मां बाप का आदर नहीं कर रहे हैं और उनका स्वभाव आपके अंदर क्या है, आ रहा है. जल्दी से, मैं आज फादर्स डे है, पिताओं के लिए 3 बात, 4-5 बात मेरे पास है, जल्दी जल्दी 5 बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा. फादर्स, ऑल द फादर्स, सारे पिताओं से मैं विनती है, ध्यान से इन 5 बातों को सुनिएगा कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं एक अच्छा पापा कैसे बन सकता हूं. हाउ कैन बी अ गुड फादर, मैं एक अच्छा पिता कैसे बन सकता हूं. पहली बात, एक्नॉलेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करिएगा. मैं सभी पिताओं से विनती कर रहा हूं, आप जहां कहीं इस प्रभु के भवन में बैठे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, ऊपर बालकनी में भी जो फादर बैठे हैं, एक्नॉलेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा मेरे प्यारे. प्रभु ने अगर आपको एक फादर बनाया, एक पिता बनाया है, परमेश्वर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक जिम्मेदारी को दी है. और जब परमेश्वर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, परमेश्वर अथॉरिटी के साथ हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है. परमेश्वर हमें जब अधिकार देता है, अधिकार के साथ हमें क्या देता है, जिम्मेदारी भी देता है. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़ेगा. बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति की पुस्तक आदि कांडमु 18 अध्यायमु, समय नहीं हिंदी में ही पढ़ेंगे. 18 अध्याय 19 वचन को जल्दी से पढ़ेगा. माइक लेकर पढ़ो ना बेटा. क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों, परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम के बारे में कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा. सब बोले क्या देगा, सब बोले क्या देगा, सब बोले क्या देगा. पिता क्या देता है? आप कैसे पिता है? आज्ञा देने वाले पिता है कि आज्ञा लेने वाले पिता है? आप आज्ञा देने वाले पिता है कि आज्ञा लेने वाले पिता है? कई घरों में आज्ञा देने वाले पिता नहीं है, आज्ञा ले. मेरा जो बेटा जो बोलेगा, मेरी बेटी जो बोलेगी. अरे बाप आपको बनाया गया है, मां आपको बनाया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर रामा रोबर बोलेगा, नहीं पास्टर साहब मिनी जैसा बोलेगी वैसी करेंगे हम लोग.
कृपा ब्रदर बोलेगा पास्टर साहब अब क्या करूं, अब डिल्लम अभी नहीं है, करुणा और कविता जो बोलेंगे वो ऐसी तो चलेगा पास्टर साहब, नहीं तो मेरे को खाना कौन देगा रिटायरमेंट होने के बाद। ईश्वर राव ब्रदर का पास्टर साहब नौकरी था तब तक तो ठीक है, उड़ पनी पाट ले पास करा, अभी संजय का संतोष का नहीं सुनूंगा तो कैसा चलेगा पास्टर साहब। हो गई, आपकी नैया डूब रही है। जो ऐसा बोल रहे हैं उनकी नैया क्या हो रही है, डूब रही है। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप पिता हैं, अगर आप फादर हैं, परमेश्वर ने आपको एक विशेष रूप से रखा है, आपको आज्ञा देना है अपने परिवार को मेरे प्यारो। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं वो अपने पुत्रों को, परिवार को जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। क्या आज्ञा देगा? कि वे यहोवा के मार्ग क्या में, आज्ञा दे रहा है? कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, अटल बने रहे, कि वे परमेश्वर के मार्ग में बने रहे। आप कौन सी आज्ञा दे करके जा रहे हैं? मरने से पहले आप अपने बच्चों को कौन सी आज्ञा दे करके जा रहे हैं? मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे कुछ आज्ञाओं को दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज उन आज्ञाओं में मैं आज इतने साल के बाद भी मैं अटल बना हूं। प्रभु के आने में देरी हुई, मैं विश्वास योग्य बने रहना चाहता हूं। हालेलुया। मैंने कई बार आपसे कहा, मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर परमेश्वर ने उनको विशेष रीति से अपने अनुग्रह से, बुद्धि और ज्ञान से उनको क्या किया, परिपूर्ण किया मेरे प्यारों। आज इस पुलपिट के पीछे खड़ा हूं क्योंकि मेरे पिता की आज्ञाएं हैं मेरे प्यारों। जब उनकी शारीरिक हालत ठीक नहीं थी, ऐसे समय में भी कई बार हमको लगता था अरे यार इस समय में भी अभी, पर उस समय में भी पाठा बहुत स्ट्रिक्ट थे। आज्ञा देने में क्या था, इज वेरी स्ट्रिक्ट। जहां पर आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देने की जरूरत है। परमेश्वर ने इस्राएली माता पिता को आज्ञा दी, चलते बैठते उठते लेटते तुम परमेश्वर की बातों को अपने संतानों को तुम क्या किया करना, सिखाया करना। जल्दी से एक आयत पढ़ेगा, पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय, पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 8 पद को पढ़िएगा। पर यदि, हाँ ध्यान से सुनिए, सभी पेरेंट्स ध्यान से सुनेगा, माता पिता ध्यान से सुनिए। हाँ, पर यदि कोई अपनों की, यदि कोई अपनों की नीच करके, और एक सेंटेंस खा जा रहा तुम, फिर से पढ़ो। पर यदि कोई अपनों की और निज करके, अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हाँ, अगर कोई पिता अपने घर की चिंता नहीं कर रहा, अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा, उसे कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसे कई परिवारों के पिताओं को जानता हूं, कोई टेंशन नहीं है। पत्नी को काम पर भेजेंगे, बच्चों को काम पर भेजेंगे, ये पैर के ऊपर पैर लगाकर मोबाइल देखता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, फिर उसको टाइम से ब्रेकफास्ट भी चाहिए, टाइम से लंच भी चाहिए, टाइम से डिनर भी चाहिए, और बीच बीच में मिठाई भी चाहिए। काम क्या कर रहा? कुछ नहीं। नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। परसों मैं मीटिंग खत्म करके निकल रहा था मैं, तो वहां पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहां पर अच्छा हवा आ रहा था, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा नीचे की ओर गया। वहां पर 4 मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे और उनकी मां उन 4 बच्चों के साथ, वो थोड़ा सा दौड़ करके जाते, कुक 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 करते, ऐसा ऐसा पंजे से मट्टी हटाती, ये बच्चे फिर वहां आते, फिर वहां से जाती, वहां पर हटाते, वहां पर। मैं देख रहा था वो मां जहां जहां जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। मुझे आसपास भी मुर्गा नहीं दिखा। मुझे मुर्गी और बच्चे दिखे, पर मुझे वो मुर्गा आसपास भी नहीं दिखा। मैं सोचने लगा मुर्गा कहां है? वो दृश्य देखकर मुझे अच्छा भी लगा, थोड़ा सा आंखों में आंसू आई। वो मां कितना परेशान हो रही है, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इफ यू आर अ फादर, यदि आप एक पिता हैं और प्रभु ने आपको एक पिता बना करके रखा है, मैं आज प्रभु का दास होने के नाते आपसे विनती करता हूं, आपको आपकी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा मेरे प्यारों। और एक अच्छा माता पिता, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय और उसका 14 पद को पढ़िएगा। देखो मैं तीसरी बार, पौलुस कहता है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, वरन तुम ही को चाहता हूं। पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं, पर मैं तुम ही को चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। ओ कल्लद्दल इटुकुल चदवंడి हैं? इसका मतलब ये भी नहीं कि आज सब बच्चे जाके बोले, देखो देखो पास्टर साहब ने क्या पढ़वाया, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तुम पैसा इकट्ठा करो। अपने चर्च में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, अपने माँ बाप से बोलते हैं, अगर मुझे खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, तो पैदा क्यों किया? नो। ये परमेश्वर ने, इस पृथ्वी पर यदि मैं लड़का बनकर पैदा हुआ, इस पृथ्वी पर यदि मैं लड़की बनकर पैदा हुई, इस पृथ्वी पर यदि मैं किसी परिवार में पैदा हुआ, इसका डिसीजन आपके पेरेंट्स ने नहीं लिया, इसका डिसीजन स्वर्गीय पिता ने लिया है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आने से पहले पिता ने डिसाइड किया मैं कौन से परिवार में पैदा होऊंगा, मेरे पिता कौन होंगे, मेरे माता कौन होंगी, मैं कौन से देश में पैदा होऊंगा, कौन से राज्य में पैदा होऊंगा। पिता ने पहले से क्या किया, डिसाइड किया मेरे प्यारों। इसलिए आज मैं हर एक पिताओं से मैं विनती करूंगा, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। कई पिता अपनी जिम्मेदारी से भाग जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी के किसी को छोड़कर, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। नो मेरे प्यारों। दूसरी बात, मेरे पास समय नहीं, मैं जल्दी जा रहा हूं। दूसरी बात, हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड। हर एक पिता उससे कहना चाहूंगा, अपने आप को परमेश्वर के आगे आप क्या बनाइए, नम्र बनाइए मेरे प्यारों। अभिमानियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, घमंडियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। देयर आर पेरेंट्स हु आर नॉट हम्बल। ऐसे कई माता पिता हैं जो नम्र और दीन नहीं हैं। यदि प्रभु ने आपको आत्मिक तौर पर, प्रभु ने यदि आपको भौतिक तौर पर, इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय एवरी गिफ्ट ऑफ गॉड, यदि आप परमेश्वर के हर एक आशीषों से प्राप्त किए गए, उसके बाद भी यू नीड टू हम्बल योरसेल्फ। अपने आप को नम्र और दीन बनाने की क्या है, जरूरत है। याकूब की पत्री में लिखा है, जब तुम नम्र बनोगे, जब तुम दीन बनोगे, प्रभु तुमको क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह यदि प्रभु ने आपको 2 बेटे दिए, 5 बेटे दिए, यदि आपको प्रभु ने बेटों के साथ ही आशीषित किया, घमंड मत करिए मेरे प्यारों। यदि प्रभु ने आपको और सारी आशीषों को से के साथ दिया है, घमंड मत करिए मेरे प्यारो। प्रभु मैं आज आपसे मैं विनती करता हूं, हम्बल योरसेल्फ बिफोर गॉड। हर एक पिता से विनती है, अपने आप को परमेश्वर के आगे क्या बनाइए, नम्र बनाइए, दीन बनाइए मेरे। तीसरी बात, ट्रस्ट गॉड फॉर द ग्रेस। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए कि वो आपको अपनी दया, अपनी करुणा से क्या करेगा, भरेगा मेरे प्यारो। Trust God for the grace. मैं 2 जिम्मेदारियां निभा रहा हूं और 2 जिम्मेदारी निभाने के लिए कई बार मुश्किल होता है। मैं चर्च के लिए पास्टर हूं, अपने बच्चों के लिए फादर हूं। कई बार मैं इन दोनों सेवकाई में कई बार मैं ईमानदार नहीं रह पाता, कई बार बहुत मुश्किल हो पाती है कि प्रभु मैं इधर चर्च के प्रति एक पिता बन के ईमानदारी के साथ रहूं, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कई बार ईमानदारी के साथ रहूं।
कई बार अपने चर्च के लिए अपने बच्चों को मैं नेग्लेक्ट करता हूं। कई बार मैं भी सोचता हूं जो समय मुझको अपने बच्चों के साथ देना चाहिए, कई बार मैं दे नहीं पाता हूं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की दया मेरी सेवकाई के ऊपर बनी हुई है मेरे प्यारों। हालेलुया। आज जो भी माता पिता है, यदि आप किसी प्रकार के डाउट में है, दुविधा में है, मैं आपसे विनती करूंगा, ट्रस्ट गॉड फॉर द ग्रेस। परमेश्वर की दया और करुणा के लिए क्या करिए, आप लालायित रहिए। यस लॉर्ड, प्रभु आई नीड योर ग्रेस। प्रभु मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरे घर को चलाने के लिए, मेरे बच्चों को चलाने के लिए मुझे तेरी दया और तेरी करुणा की जरूरत है मेरे प्यार। जो अभी माता पिता नहीं बने हैं, आने वाले दिनों में माता पिता बनेंगे। यू आर प्लानिंग, आप प्लान कर रहे हैं, पर मैं आपसे विनती करता हूं अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बनिएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिएगा मेरे प्यारो। चौथी बात, बी डिलिजेंट। चौथी बात मैं माता पिताओं से कहना चाहूंगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा मेरे प्यारो। यदि आज आप मेहनत करेंगे, कल आप एक आराम की जिंदगी को आप क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे मेरे प्यारो। नीति वचन की पुस्तक 10:4। नीति वचन की पुस्तक 10:4, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 and verse 4। सामिकल ग्रंथमो 10 अध्यायमो 4 वचनमो। जो काम में ढिलाई करता है, जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता है, निर्धन हो जाता है। परंतु कामकाजी लोग, परंतु कामकाजी पिता, मैं इसको जोड़ना चाहूंगा, परंतु कामकाजी पिता अपने हाथों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। क्या होता है, धनी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कम से कम आज फादर्स लोग तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलिए, एकदम आज शांति बनाए बैठे। आज इधर कोई फादर्स है? क्या लिखा है, जो काम काज में ढिलाई करता वो क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। आज परिवार को काम काज करने वाले पापा की जरूरत है, मेहनत करने वाले पापा की जरूरत है, मेहनत करने वाले मम्मी की जरूरत है। अगर पापा बाहर मेहनत कर रहा है तो मम्मी को घर के अंदर मेहनत करना है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। सारे शौक चाहिए। आज हर एक पिता को, हर एक बच्चे को सारे शौक चाहिए, क्योंकि पड़ोसी के पास सब कुछ है, इसलिए हमारे पास भी आना चाहिए। क्यों कहावत यही है, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएंगे, जितनी जरूरत है उतना ही करना। किसी की देखा देखी जिंदगी मत जीजिएगा। जो चीज हमारी जरूरत नहीं उसके पीछे मत भागिए, पर जो चीज हमारी जरूरत है उसके लिए हम जरूर से क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं मेरे प्यारों। लेजीनेस ब्रिंग्स पॉवर्टी। लेजीनेस, सुस्तीपन आपके जीवन में दरिद्रता को लेकर आएगा। एक छोटा सा वीडियो आज मैं सुबह देख रहा था, रात में देख रहा था। बच्चा स्कूल के कपड़े तैयार पहनकर बैग लगाकर किचन में गया। किचन में उसने देखा बर्तन में थोड़ा सा चावल है, चावल को उसने प्लेट में निकाल लिया, नमक के डब्बे से उसने थोड़ा नमक डाल लिया और बर्तन से पानी निकाल करके डाल करके उसी को मिला करके खा के चला गया। उसकी घर की हालत वैसी है। आज प्रभु ने हमें सारे आशीषों के साथ हमें दिया है। प्रभु और हमें आशीष देना चाहता है, पर मैं आपसे विनती करता हूं, आज हर एक पापा को मेहनत करने की जरूरत है। और हर एक पापा यदि मेहनत कर रहा है तो हर एक बच्चे को जानने की जरूरत है कि आज जो कुछ भी मैं पहन रहा हूं, जो मैं रख रहा हूं, जो मैं घूम रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, मेरे बाप इसके पीछे क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आज मैं कई माता पिता से कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को सिखाइए, बेटा मैं पूरे 30 दिन काम करता हूं, मैं 30 दिन जाकर मेहनत करता हूं, खड़े रहता हूं, तब जाकर मेरे हाथ में तनख्वाह आती है। पता नहीं ईश्वरराव सिस्टर ने पार्वती सिस्टर को कभी प्लांट के अंदर लेकर गए कि नहीं।
बालकृष्ण ब्रदर पार्वती सिस्टर को कभी प्लान के अंदर लेकर गए नहीं। कृपा ब्रदर कभी डिलम्मा सिस्टर को लेकर गए कि नहीं पता नहीं। कौंडिया ब्रदर पीएसपी स्टील प्लांट में काम किए, कभी लेकर के गए कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। हमारे भाई लोग जो भिलाई स्टील प्लांट में काम किए, मोसेस ब्रदर भिलाई स्टील प्लांट में काम किए, कोकोवन में काम करते थे, ब्लास्ट फर्नेस के पास काम करते थे, आग की जगह 30 दिन वो काम करते थे, तब वो पैसा हाथ में आता था। कई बार कुछ लोग को लगता है ये पति लोग जाके ऐश करके आते हैं प्लांट में, नहीं, मेहनत करते हैं। और मेहनत करने वाले पापा की जरूरत है। जितने जवान जो अपने घर के बड़े लड़के हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, कई बार मैंने कहा खाली मत बैठिए, आपने पढ़ाई नहीं किया, कुछ तो कुछ काम करो। अंकल ये काम अच्छा नहीं लगता, वो काम अच्छा नहीं लगता। अभी 8वीं 10वीं वाले को कौन सा राजा बाबू का काम मिलेगा? आप ही बताओ ना, राजा बाबू का काम मिलेगा? अंकल मैं 4 घंटा काम नहीं, अंकल मैं, कुछ लोग हमारे काम से पहले तनख्वाह कितना मिलेगा? अरे पहले काम तो कर ले। और आपने समय पर, समय जब था आपने वैसी पढ़ाई की होती तो प्रभु ऐसे आशीष देता था आपको। मेहनत करना जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, पापा से कहना चाहूंगा, आप कितना भी बिजी रहें, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन। आप कितना भी व्यस्त रहें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश करिएगा। मेरे साथ संभव नहीं हो पाता। मैंने अपना बहुत सा समय, आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 24 सालों से, 2000 से मैं यात्रा ही कर रहा हूं, ट्रैवलिंग कर रहा हूं। और जब से एलसीयू स्टार्ट हुआ 2005 से, करीब करीब 20 साल होने जा रहा। 20 साल से मैं ट्रेन की यात्रा, इतनी यात्राएं मैंने किया है, अब थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता। मेरा ज्यादा समय ट्रेन में चला गया। मैंने अपना बहुत अच्छा समय अपने बच्चों के साथ में नहीं गुजारा। मुझे अगर प्रभु एक और मौका देना, मैं कई बार सोचता हूं प्रभु मुझे अगर एक और मौका दे तो मैं बोलूंगा प्रभु मैं गुजरात कहीं नहीं जाऊंगा, अपना समय मैं परिवार को देना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं पेरेंट्स, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर फैमिली? आप कितना समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं? जब से हाथ में मोबाइल आया, पापा अपने मोबाइल में बिजी, मम्मी अपने मोबाइल में बिजी, बेटा अपने मोबाइल में बिजी, बेटी अपने मोबाइल में बिजी, कोई किसी से बात नहीं करता। अगर कोई पापा बात भी किया, नाश्ता दे, खाना दे, बिस्तर लगा, बाजू हट, सोने दे। कितना बात किया? बस इतना ही बात करिए ना। प्रभु ने बात करने के लिए, प्रभु ने हमको मुंह दिया है, अपने मुंह का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे विनती करता हूं, पापा बेटों से बात करिए, बच्चों से बात करिए। कितने मां बाप अपने बच्चों से बात करते हैं? शायद बहुत कम होंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को जानने पाए। एक समय आएगा, अभी हमारे बच्चों का एक समय आएगा, जस्टिन अगर क्लास 12 पास होगा, चले जाएगा, बाहर पढ़ने चले जाएगा। जस्टिन अभी 11th में है, 2 साल पढ़ेगी, फिर बाहर चली जाएगी, बाहर से पढ़ के आएगी, फिर शादी ब्याह, हो गया खत्म। हम कितना समय उनके साथ रहेंगे? वल्लभराव ब्रदर मोहनी के पास जॉय के लिए कितना समय है? और 1-2 साल है, फिर वो भी चला जाएगा। अभिषेक के पास कितना समय? थोड़े दिन के बाद वो भी चला जाएगा। राहुल, रोहित, ये सब के पास थोड़ा समय, ये लोग चले जाएंगे। अरे नहीं भी जाएंगे, आपके पास भी रहेंगे तो आप ही से थोड़ी ना चिपके रहेंगे। इसलिए बात करिए उससे। अब्राहम अपने बेटे से बात कर रहा है, बेटा अपने पिता से बात कर रहा है, पापा आग भी है, लकड़ी भी है, मेमना कहां है? फादर
एक ऐसा दृश्य जहां पर पिता और बेटा आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं आज आपसे विनती करता हूं, हर एक बच्चों से, हर एक माता पिता से विनती करूंगा, बात करिए। द बेस्ट टाइम, सही अच्छा समय है जब भोजन के समय आप बैठे हो, मिलकर भोजन करिएगा। कभी भी अकेले अकेले भोजन मत करिएगा, अकेले अकेले भोजन मत करिएगा, मिलकर भोजन करिएगा। वो एक समय है जहां पर आप मिलकर बात करने पाए, बैठ के, बेटा आज कैसा रहा दिन तुम्हारा, पापा आपका दिन कैसा रहा, स्पेंड योर टाइम। अब वो समय नहीं रहा, मिनानो चढ़ो, मिनानो चढ़ो, वो हमारा समय था, मिनानो चढ़ो। हम लोग डर के मारे उल्टा किताब भी पढ़ने लगते थे हम लोग। वो पिताजी का इतना डर था कि हम कई बार बाप आके बोलता था, अरे बेटा कम से कम किताब तो सीधा पढ़ ले। नहीं, अब वो समय नहीं रहा। स्पेंड सम टाइम। मैं जब फैमिली कॉन्फ्रेंस ले रहा था अभी गुजरात में, मैं कई माँ बाप को रोते हुए देखा। जब मैं कुछ बातों को बता रहा था, लोग उस बात को जानने लगे कि कहीं ना कहीं पापा में, मम्मी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप माता पिता अपने बच्चों को द बेस्ट गिफ्ट, एक उत्तम दान यदि आप देना चाहते हो, मैं आपसे बोलता हूं, आप झगड़ा मत करो। क्या मत करो? बोलिए ना, झगड़ा मत करो। अगर झगड़ा करने का भी मन करे ना, एक दिन टाइम निकालकर मैत्री गार्डन चले जाओ। ऐसे सुनसान जगह पर चले जाओ जहां पर आपको कोई सुनने वाला ना हो। घर में आपका बेटा देख रहा, आपकी बेटी देख रही है, उसके सामने आपकी क्या गवाही है? बेटा आपका ये दिन भर झगड़ा करते रहते हैं। कई बच्चे लोग अपने माँ बाप से त्रस्त हैं, क्यों मालूम है? उनके गाली गलौज से, उनके झगड़े से, उनके जिद्दीपन से। क्या बात है। बीच में एक बाप फोन किया, पास्टर साहब प्रार्थना करिए मेरे लिए। मैं बोला प्रार्थना ही कर रहा हूं बेटा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, पर तेरे को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। शादी हो जा रही है, सुधर जा। बाप बनने जा रहा है, सुधर जा। दूसरी बार बाप बनने जा रहा है, सुधर जा। एक्सीडेंट हो गया, सुधर जा। सुधरा ही नहीं, सुना ही नहीं। अब हालत ऐसी है, परिवार टूटने के कगार पर है। कारण क्या है? अभी घर वाले दोष देंगे, बेटी हमारी अच्छी नहीं, बहू हमारी अच्छी नहीं, वहां से लाए थे अच्छी नहीं, पटरी पार वाले अच्छे नहीं। अभी सब ऐसी कहानी माने। पास्टर साहब आपने ही तो शादी दी थी। मैंने जो शादी दी नंबर 1 चल भी रहा है, उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते आप? कोई अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज सुबह इस फादर्स डे के उपलक्ष्य पर आज हर एक पिताओं को, बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, फादर्स से कहना चाहूंगा, नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जिम्मेदारी को समझिए। हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र और दीन बनाइए। ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए कि वो अपनी दया, अपनी करुणा आपके ऊपर रखने पाए। बी डिलीजेंट, मेहनती बनिए, मेहनत करिए मेरे प्यारों। और 5वीं बात, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। एक ऐसा समय आप परिवार के साथ व्यतीत करने पाए। रवि भाई पुलिस में है, टाइम नहीं मिलता, बोला 60 साल तक टाइम नहीं मिलेगा। पुलिस वाले बोलेंगे ले बेटा सर्टिफिकेट, आप रिटायर्ड होकर जाओ। जब तक रिटायर्ड होकर रवि लौटेगा तब तक दोनों बच्चे नहीं रहेंगे। टाइम निकालना पड़ेगा। मेरे पास भी 24 घंटा है, रवि ईश्वर राव ब्रदर के पास भी 24 घंटा है, जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटा है। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। उसी 24 घंटे में से मुझे अपने परिवार के लिए, आराधना के लिए, आत्मिक बातों के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। मैं कई बार बोलता हूं, कहीं मत जाओ, कम से कम अपने परिवार को लेकर आसपास ही कहीं चले जाओ। बिरयानी मत खाओ, कोई बात नहीं, पर कम से कम चना तो खा सकते हो बैठ करके। दूर मत जाओ घूमने के लिए, ठीक है, बजट अलाउ नहीं करता। जहां पर एक ऐसा समय, कुछ लोग वो समय भी निकालेंगे,
ఈడొస్తాడంట అంత తోకలు పట్టుకుని తయారైపోతారు सारे पूंछ को लेकर तैयार। अरे भैया ऐसे जगह जाओ जहां पर आप और आपका परिवार और कोई नहीं। कुछ लोग को चिपकने की आदत रहती, मत चिपकाओ उनको, वो लोग चिपकू राम हैं। वो लोग अपना जाएंगे नहीं, कोई जा रहा ना तुम। वो कौन था अब्राहम के साथ जो लोत है ना, लोत का नाम मालूम है, लॉट ऑफ ट्रबल। लोत का नाम है LOT, लॉट ऑफ ट्रबल। अब्राहम को मालूम नहीं था बहुत बड़ी समस्या अपने साथ में लेकर जा रहा हूं। आप जिसको साथ में लेकर जा रहे हो डब्बुल लेकर करते रहो, तो डब्बुल कितना पैसा है इनके पास खाने के लिए घूमने के लिए, इंदुको चिंता लगा पोटली अन्नी। अपना प्लान बनाओ, अपने जाओ। आपसे मैं विनती करूंगा, जब आप समय बिताओगे, जब आप परिवार के साथ समय बिताओगे, जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, आप परमेश्वर की आशीषों को भी क्या करने पाओगे, देखने पाओगे। कभी बैठ करके बात करें ना, कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। शायद पापा से चूक हो गई, शायद मम्मी से चूक हो गई, शायद बच्चों से चूक हो गई। हम बैठकर उसको सॉल्व करने पाए। बेटा ऐसा नहीं है, बेटी ऐसा नहीं है। यह परमेश्वर का बुक हमारे पास है। यह आपके लिए भी चैलेंज नहीं, हमारे लिए भी चैलेंज है मेरे प्यारों। हमारे लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा आज भी हमारे ऊपर रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार बच्चे जो समझते हैं, जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं। कई बार पापा मम्मी के पास आके बोलते हैं, पापा आप लोगों ने कैसे हमें पाला पोसा, हम अपने एक बच्चे के 2 बच्चे को पाल नहीं पा रहे, आपने 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को कैसे पाला पोसा। प्रभु का अनुग्रह था। मैं आज हर एक माता और पिता से विनती करूंगा, इट्स टाइम टू कम बैक। प्रभु के पास आने का समय है। अननेसेसरी आप लड़ाई करके घर का माहौल मत खराब करिए, झगड़ा करके घर का माहौल मत खराब करिए। प्रभु आपके घर को आशीष देना चाहता है। मेरी प्रार्थना है इस फादर्स डे के उपलक्ष्य पर इस कलीसिया का हर एक पिता एक जिम्मेदार पिता बनने पाए। मेरे प्यारों, एक रिस्पॉन्सिबल फादर। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी छूट नहीं सकता हूं। दिस इज मेरी जिम्मेदारी है। जस्टिन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिल्का पास्ट्रम इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कलीसिया मेरी जिम्मेदारी है, मैं भाग नहीं सकता हूं। आप भागने की कोशिश मत करेगा। प्रभु से बोलेगा, प्रभु मुझे तेरे सहायता की जरूरत है, मुझे तेरे दया की जरूरत है, मुझे तेरे करुणा की जरूरत है। प्रभु इन बातों के द्वारा आशीष देने पाए। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।